नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्यारे भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिव कृपा भक्ति भजन में। आज की वीडियो में हम जानेंगे पूर्णिमा तिथि यानी शरद पूर्णिमा कब है और साथ ही लग रहा है ग्रहण। तो ये ग्रहण का असर कहाँ कहाँ दिखेगा और सूतक काल का जो समय है वो क्या होगा और क्या क्या सावधानी रखें, क्या करें क्या ना करें। और शरद पूर्णिमा पर खीर बनाई जाती है और चंद्रमा की रोशनी में रखी जाती है, लेकिन चंद्र ग्रहण के कारण खीर तो दूषित हो जाएगी। तो ऐसे में क्या करें, कब बनाएं खीर, बनाएं या नहीं, पूरी वीडियो देखें। आप सभी के बहुत काम की वीडियो है ये। आइए जानते हैं शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण सुशोभित होता है। इस दिन चंद्रमा से निकली हुई किरणों से अमृत बरसता है, यानी जो चंद्रमा की किरणें हैं वो अमृत तुल्य होती हैं। इसीलिए लोग इस दिन खीर बनाकर खुले आसमान में रखते हैं चंद्रमा की किरणों के नीचे। ऐसा माना जाता है इस दिन चांद की रोशनी में खीर रखने से खीर में औषधीय गुण समा जाते हैं और वह औषधि बन जाती है और अगले दिन भगवान को अपने मंदिर में भोग लगाकर उस खीर को प्रसाद रूप में ग्रहण किया जाता है। लेकिन अब की बार चंद्र ग्रहण लगने के कारण, शरद पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण के दुष्प्रभाव के कारण अब की बार चंद्रमा से अमृत नहीं बरसेगा। बहुत से लोग इसी बात से चिंतित हैं कि खीर बनाए या नहीं, खीर बनेगी तो कब बनेगी और खीर बनेगी तो कब रखें हम चंद्रमा की किरणों के नीचे। पूरी वीडियो देखें, लगातार जुड़े रहें। शरद पूर्णिमा का हिंदू धर्म में बहुत ही विशेष महत्व होता है। कहा जाता है शरद पूर्णिमा के दिन देवी लक्ष्मी जी सागर मंथन से प्रकट हुई थी। तो इस दिन देवी लक्ष्मी के जन्म दिवस को रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन को देवी लक्ष्मी जी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस दिन देवी लक्ष्मी पृथ्वी लोक का भ्रमण करने आती है। इसीलिए बहुत सी जगह इस दिन रात को लोग भजन कीर्तन भी करते हैं। इस दिन लक्ष्मी जी के साथ साथ नारायण की पूजा भी की जाती है। जो भक्त ऐसा करते हैं, जो लोग ऐसा करते हैं, उन पर महालक्ष्मी की विशेष कृपा होती है और महालक्ष्मी अति प्रसन्न होकर उनके घर धन धान्य के भंडार भर देती हैं। बहुत से लोग जानते हैं कि इस दिन शरद पूर्णिमा के दिन श्री कृष्ण ने वृंदावन में महारास रचा था, इसीलिए इसे रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। आइए जानते हैं पूर्णिमा तिथि कब शुरू होगी और कब समाप्त होगी और चंद्र ग्रहण की अवधि कब से कब तक रहेगी और सूतक काल का सही समय क्या होगा। पूर्णिमा तिथि शुरू हो रही है 28 अक्टूबर 2023 सुबह 4:17 पर और पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 29 अक्टूबर 2023 मध्य रात्रि में 1:53 पर। उदय तिथि के कारण इस बार पूर्णिमा व्रत 28 अक्टूबर शनिवार को रखा जाएगा। चंद्र उदय का जो सही समय रहेगा 28 अक्टूबर 2023 शाम 5:20 पर। आइए जानते हैं ग्रहण का समय क्या रहेगा। चंद्र ग्रहण की शुरुआत 28 अक्टूबर रात 1:05 पर शुरू होगा और ग्रहण समाप्त होगा रात 2:24 पर, यानी रात 2:24 AM पर समाप्त हो जाएगा। चंद्र ग्रहण 28 अक्टूबर की रात को ही लग रहा है और सूतक काल का जो समय है 28 अक्टूबर शाम 4:05 पर शुरू हो जाएगा। चंद्र ग्रहण का सूतक काल का समय जो ग्रहण से 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है। भारत में भी यह चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। चंद्र ग्रहण तो सूतक काल भी मान्य होगा। अगर भारत में चंद्र ग्रहण दिखेगा तो इसका सूतक काल भी मान्य होगा। पूजा से जुड़े, पूजा पाठ से जुड़े सभी कार्य सूतक काल लगने से पहले ही कर लिए जाएंगे। सूतक काल को अशुभ समय माना जाता है, इसीलिए सभी कार्य
जो पूजा के संबंधित हैं पहले ही कर लें, क्योंकि सूतक काल लगते ही मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और खीर भी इस दिन नहीं बनेगी, क्योंकि ग्रहण लगने के कारण खीर दूषित हो जाएगी। तो फिर खीर कब बनाएं, कब रखें? चंद्रमा की रोशनी में। लेकिन ये तो एक बहुत बड़ी समस्या है। आइए जानते हैं हम खीर कब रखेंगे और कब बनाएंगे और क्या ऐसा करेंगे जो हमारी खीर दूषित भी ना हो। 27 अक्टूबर की रात को खीर बनाकर, यानी 28 अक्टूबर शरद पूर्णिमा लगने से पहले आप 28 अक्टूबर को 4:17 पर शरद पूर्णिमा की तिथि शुरू हो जाएगी, तो आप 27 अक्टूबर की रात को ही खीर को बनाकर रख लें। आप रात को बना लें, उस दिन भी आपको जागना पड़ सकता है। 27 अक्टूबर की रात को अगर आप खीर बनाते हैं, जब शरद पूर्णिमा की तिथि शुरू होगी 28 अक्टूबर के समय ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4:17 पर पूर्णिमा तिथि लग जाएगी, तो आप इसी समय में खीर चंद्रमा की रोशनी में रखें। सिर्फ कुछ ही समय है आपके पास चंद्रमा की रोशनी में खीर रखने का, और चंद्रमा की रोशनी जब खीर में पड़ेगी तो वह औषधि बन जाएगी और फिर उस औषधि को आप ग्रहण करें, अपने मंदिर में प्रसाद रूप में आप भोग लगाकर सभी परिवार के सदस्य उसे खाएंगे, तो इससे निरोगी काया होती है। चंद्रमा जो अस्त होगा, उसका अस्त होने का जो समय है सुबह 5:42 पर, तो ऐसे में आपको 4:17 से 5:42 तक का आपको समय मिल रहा है चंद्रमा की रोशनी में खीर रखने का। आप इसी समय खीर रखें, या फिर आप ग्रहण समाप्त होने के बाद गंगा जल का छिड़काव करके नहा धोकर उसी रात को, यानी 28 की रात को ही खीर बनाकर, नहा धोकर आप खीर बनाकर रख लें। जब सूतक काल समाप्त होने के बाद आप नहा धोकर खीर बनाएंगे, तो उसके बाद आप उसमें चंद्रमा की रोशनी में उस खीर को रखेंगे। ऐसा करने से आपको चंद्रमा की रोशनी का और जो औषधीय गुण का पूरा लाभ मिलेगा। और एक बात जरूर ध्यान कर लें, आप जब सूतक काल लगे तो उससे पहले ही आप खाने पीने की वस्तुओं में तुलसी दल डाल दें या कुशा डाल दें। ऐसा करने से जो खाने पीने की वस्तुएं हैं वो दूषित नहीं होंगी। अब जानते हैं गर्भवती महिला क्या करे क्या ना करे। भूल कर भी ना करें ये काम, वरना होने वाली संतान को हो सकता है भारी नुकसान, झेलनी पड़ सकती है भयंकर पीड़ा। चाकू छुरी नहीं चलाना चाहिए, सुई धागे का प्रयोग ना करें, किसी भी नुकीली चीज़ों का प्रयोग ना करें, भूल कर भी किसी भी नुकीली चीज़ों का प्रयोग ना करें, और किसी भी चीज़ से किसी भी चीज़ को कुरेदे नहीं और ना ही काटें। कोई भी ऐसा काम ना करें, क्योंकि इस दिन अगर कोई ऐसा काम करते हैं तो होने वाली संतान को भयंकर पीड़ा झेलनी पड़ सकती है। सिर्फ आप प्रभु का भजन करेंगे, और सोना तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप सोते हैं तो इससे होने वाला बच्चा अंधा हो सकता है। तो कृपया भूल कर भी गर्भवती महिला ऐसा बिल्कुल भी नहीं करे। तो प्यारी बहनों और माताओं, प्यारे भक्तों, ये थी शरद पूर्णिमा से जुड़ी और चंद्र ग्रहण से जुड़ी सभी संपूर्ण जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी। उम्मीद करती हूँ आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो एक छोटा सा लाइक भी जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्यारे भक्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में जल्द ही। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।